नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। और ये सीरीज चल रही थी 900 प्रश्नों की, जिसका ये पार्ट 3 है। और यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उन पार्टों को भी देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है, सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता है, बनाई थी। किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा है मलिक काफूर जनरल था अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का जनरल कौन था? मलिक काफूर। 3 नंबर हमारा है, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मलिक काफूर। चौथा देख क्या लिखा हुआ है, दक्षिण विजय प्राप्त करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? मलिक काफूर को सौंपा था। क्या? दक्षिण विजय प्राप्त करने का मिशन। 5 नंबर, बाजार लिखा हुआ है विनियमन प्रणाली आरंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन सी प्रणाली की थी? बाजार विनियमन प्रणाली। ठीक है। 6 नंबर देखिएगा, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। 7वां देखिए, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था। ठीक है, व्यावहारिक नहीं था, इसीलिए वो कैसा था? असफल व्यक्ति था। 8वां नंबर लिखा हुआ है आपका कि वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप में स्थित है? औरंगाबाद के समीप में स्थित है। ठीक है, दौलताबाद कहाँ है? औरंगाबाद के समीप में है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 नंबर में लिखा हुआ हमारा है कि ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक था। फिरोज तुगलक। और 10 नंबर देखिएगा, भारत में चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ की थी। 11 नंबर देखिए, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। किसे? मनियारों का राजकुमार। 12 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः लिखा हुआ है पुनर्निर्माण किया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। इसके बाद देखिएगा 13 नंबर लिखा हुआ है आपके सामने, क्या लिखा हुआ है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तुगलक वंश ने। ठीक, याद रखिएगा आप लोग, तुगलक वंश ने सबसे अधिक जो है शासन किया था। इसके बाद देखिएगा 14 नंबर क्या लिखा हुआ है। देखिए 14 नंबर लिखा हुआ आपके सामने, क्या लिखा हुआ है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ठीक है, समझिएगा यहाँ पर, तो कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। मोरक्को से कौन आया था? इब्न बतूता। 15 नंबर है, इब्न बतूता जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। 16 नंबर लिखा हुआ लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। 17 नंबर है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था? 1526 ईस्वी में समाप्त हुआ था। 1526 ईस्वी में। 18 नंबर लिखा हुआ है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? लोधी वंश था। ठीक है, अंतिम वंश क्या था? लोधी वंश। 19 नंबर देखिए, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? पीर से क्या आशय? सूफियों का गुरु। सूफियों का गुरु जो है उसे कहते हैं पीर। 20 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है कि सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था? फारस पर्शिया से आरंभ हुआ था। 21 नंबर देखिए, सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया? सिलसिला के नाम से जाना गया है सूफी आदेशों को, सिलसिला नाम से। 22 नंबर देखिए, भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था धार्मिक सद्भाव में। किसमें? धार्मिक सद्भाव में। 23 नंबर, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने प्रादेशिक भाषाओं में किसका प्रयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? असमिया का प्रयोग करके। ठीक है, इसका देखिएगा 24 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, लिखा है कि शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था? संत तुकाराम। 25 नंबर देखिए, एनालेक्स पवित्र ग्रंथ किसका है? कन्फ्यूशसवाद, जिसे कहते हैं कन्फ्यूशियन धर्म का। ठीक है, कन्फ्यूशसवाद। 26 नंबर, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? संगम वंश ने की थी। संगम वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। 27 नंबर है, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहन किया था तमिल, तेलुगु और संस्कृत को प्रोत्साहन दिया था। 28 नंबर, गोवा में महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? हरिहर द्वितीय था। ठीक है, हरिहर द्वितीय। 29 नंबर देखिएगा, 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का नाम क्या था? निकोलो डी कोंटी। निकोलो डी कोंटी। और 30 नंबर हमारा है, कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अमुक्त माल्यद। अमुक्त माल्यद पुस्तक के लेखक कौन है? कृष्णदेव राय। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1 से है।
लिखा हुआ है तेलुगु कृति अमुक्त माल्यद का लेखक कौन था? कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय था किसका? अमुक्त माल्यद का लेखक। 2 नंबर देखिए, अमुक्त माल्यद किसका कार्य है? दे कृष्णदेव राय का। ठीक है, किसका कार्य है? कृष्णदेव राय का कार्य है। 3 नंबर है विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? हम्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम्पी। 4था नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है? तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? 1565 ईस्वी में हुई थी। 5 नंबर लिखा हुआ है मरमर वीथी से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के द्वारा। मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के द्वारा गोल गुंबज का निर्माण किया गया था। 6 नंबर है गोल गुंबज कहाँ पर है? बीजापुर में स्थित है गोल गुंबज। कहाँ है? बीजापुर में। 7वां देखिए क्या है? बीजापुर अपने किस चीज के लिए जाना जाता है? गोल गुंबज के लिए जाना जाता है बीजापुर। 8वां है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। क्या? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ, याद रखिएगा, कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने। 9 नंबर है बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन बहमन शाह जफर खान बहमनी राज्य का संस्थापक था। 10 नंबर देखिए सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? गोलकुंडा। इसे याद रखिए आप लोग कि कोहिनूर हीरा किस खान से निकला था? गोलकुंडा खान से निकला हुआ था। इसके बाद देखिए 11 नंबर क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो कौन था? बाबर था। नंबर 12 है कि पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और 13 नंबर लिखा हुआ है बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? तुर्की भाषा में। तो याद रखिएगा कि तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? बाबर। और ये किस भाषा में लिखे गए थे? तुर्की भाषा में। 14 नंबर है भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था तोप खाने का प्रयोग। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था। 15 नंबर देखिए खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजदूत कौन था? राणा सांगा था। 16 नंबर देखिए बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? आगरा में हुई थी। इसे भी आप देखिए पॉइंट याद करने वाला है कि बाबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? आगरा में हुई थी। 17 नंबर देखिएगा दिल्ली में पुराना किला का मतलब पुराना किला का निर्माण, ठीक है, किस शासक के शासनकाल में हुआ था? हुमायूं के शासनकाल में हुआ था। 18 नंबर है पुराना किला किसने बनवाया था? शेर शाह ने बनवाया था। शेर शाह ने बनवाया था। 19 नंबर देखिए 1540 ईस्वी में किस युद्ध के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? कन्नौज के युद्ध के बाद जो है हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर किया गया था। ठीक है, कन्नौज के युद्ध के बाद। 20 नंबर हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? कन्नौज की लड़ाई के बाद हुमायूं को भारत से जाना पड़ा था बाहर। 21 नंबर कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1540 में लड़ा गया था। कन्नौज का युद्ध कब? 1540 में। 22 नंबर दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने बनवाया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने। देखिए इसके बाद में 23 नंबर क्या लिखा हुआ है? आपके सामने लिखा हुआ है, देखिएगा 23 नंबर है मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? शेर शाह के अधीन। 24 नंबर कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? 15 वर्ष। ठीक है, अकबर की आयु कितनी थी? 15 वर्ष थे। 25 नंबर महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने किया था। बदायूनी ने। 26 नंबर देखिए रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? बदायूनी ने किया था। ठीक है, तो महाभारत का अनुवाद जो है फारसी में किसने किया था और रामायण का अनुवाद फारसी में, दोनों किसने किए थे? बदायूनी ने किए थे। 27 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है? अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ पर किया था? फतेहपुर सीकरी में किया था। किसका? पंचमहल का निर्माण। 28 नंबर वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसने जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? ठीक है, तो हरि और विजय का अकबर सम्मान करता था, ये विद्वान थे। 29 नंबर देखिएगा क्या लिखा हुआ है? दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था विश्व बंधुत्व। 30 नंबर आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? अबुल फजल। ये तो सभी को पता होगा, आईने अकबरी किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे वो भी समझिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन में एक लिखा हुआ फिर से अकबरनामा किसने लिखा? ठीक है, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा। 2 नंबर देखिए हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में लड़ी गई थी। 3 नंबर देखिए मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी, ठीक है, मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने प्रारंभ किया था। कौन सी प्रणाली थी? मनसबदारी प्रणाली। चौथा है मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो ये तो हो चुका है, अकबर ने की थी। 5वां फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? अकबर ने किया था। इसके बाद देखिए अगला है नंबर 6 अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? इबादत खान में करता था। 7 नंबर प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर किसने दिया था? ठीक है, प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर किसने किया था? अकबर ने। इसके बाद देखिएगा 8 नंबर है अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? बैरम खान था उसका रीजेंट। 9 नंबर देखिए अकबर का अभिरक्षक कौन था? बैरम खान। अकबर का अभिरक्षक था बैरम खान।
इसके बाद देखिए क्या लिखा है, 10 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, पढ़िएगा। इस लिखा है जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? 1/3। 11 नंबर लिखा हुआ है, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। 12 नंबर लिखा हुआ है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे। 13 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? बीरबल ने स्वीकार किया था दीन ए इलाही। 14 नंबर, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। ठीक है, उस समय कौन था? अकबर। 15 नंबर, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखे थे? अकबर के शासनकाल में। ठीक है, अकबर के शासनकाल लिखे थे। 16 नंबर है, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखे थे? अकबर के शासनकाल में। तो आ चुका था हमारा। 17 नंबर है, जहांगीर का अर्थ क्या है? विश्व विजेता। जहांगीर का अर्थ क्या है? विश्व विजेता। 18 नंबर देखिए क्या लिखा है, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचे थे? जहांगीर के शासनकाल के दौरान। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल के दौरान पहुंचे थे। और देखिए 19 नंबर का लिखा हुआ है, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध किया था? जहांगीर ने। तंबाकू के प्रयोग पर निषेध कर दिया था जहांगीर ने। 20 नंबर है, किस मुगल बादशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किए थे? शाहजहां ने किए थे। ठीक है, शाहजहां ने। इसके बाद देखिएगा 21 नंबर क्या लिखा हुआ है, 21 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है कि शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताऊस 1739 ईस्वी में कौन ले आया था? फारसी आक्रामक नादिर शाह लेकर आया था तख्ते ताऊस 1739 ईस्वी में। ठीक है। 22 नंबर है, औरंगजेब के बाद उसका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना था? मोहम्मद मुअज्जम। ठीक है, मोहम्मद मुअज्जम बेटा था, वो बना था। 23 नंबर देखिए, मुगल शासकों की दरबारी अदालती भाषा थी फारसी भाषा। ठीक है, फारसी थी। 24 नंबर है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। ठीक है, बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में है। 25 नंबर, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा बनाया गया ताजमहल, शाहजहां के द्वारा। 26 नंबर, शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड मतलब ठीक साल होगा कि ये होगा ग्रैंड ट्रंक रोड जो है पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? पूर्व बंगाल को जोड़ते थे। इसके बाद देखिए 27 नंबर है, शेर शाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए थे? कालिंजर में हुई थी शेर शाह की मृत्यु, कालिंजर में। 28 नंबर है, नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? बालाजी जनार्दन भानु था। 29 नंबर, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? रामदास। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है कि शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? रामदास। 23 नंबर है, उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था? शिवाजी। इस प्रकार से हमारे 90 प्रश्न इस वीडियो में हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो उस पार्ट को भी आप लोग जीके की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।